जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो कि हम डेली का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमें अभी तक 11 तक पढ़ चुके हैं। आज हम 12वां पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, और यदि चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप इसको टेस्ट के तौर पर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपका पेपर जो है बस कुछ ही दिन बचा है। आज 2 तारीख हो गया है, 5 दिन और बचा हुआ है आपका। 7 तारीख से स्टार्ट है। ठीक, तो चलिए बिना लेट किए हुए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे एक का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? चलिए बताइए, दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अल्टारांतर और आरोग्य मंजरी नाम की पुस्तकें भी लिखी हैं। उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है बताएंगे तीसरे का राइट आंसर। तो वो है नागार्जुन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। तो कैसे मूल्य निर्धारित होता है? तो संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का समर्थन किया, नहीं किया? चलिए देखते हैं पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसमें। आगे, विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? 6 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। आगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो 7वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन है पहला आपका लद्दाख। तो क्या हो जाएगा, आपका पहला ही आंसर सही है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 8वां, निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? तो सबसे कम बताना इस बार। तो वो है हरियाणा। और सबसे ज़्यादा पूछता है तो क्या होता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है ना। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा और सबसे कम हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है? चलिए बताएं, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कोलकाता हजीरा। सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक, उन्हें नाइटहुड की उपाधि जो थी वापस कर दिया था। ठीक, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 11 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची। 12 देखेंगे, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है बताएंगे? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 13 का बोलना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। आगे देखेंगे 14, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? बताएंगे 14 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटियाला में। आगे, 2 या अधिक राज्यों एवं या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे?
तो सलाहकार कौन थे बताएंगे? 16 का राइट आंसर तो थे BN राव थे सलाहकार। आगे देख, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है बताएंगे? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, सहकारी विपणन समितियां। आगे, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है वो है, तो कौन सा राज्य है? जल्दी से बताएंगे। 18 का तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? 19 का बताएंगे राइट आंसर तो हो जाएगा हूण आक्रमण के। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? 20 का राइट आंसर बताना है तो बिंबिसार हो जाएगा। ठीक। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? 21 का बोलेंगे आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य ने। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? बोलेंगे 22 का राइट आंसर तो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। आगे, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? बोलेंगे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। आगे देखेंगे यहाँ पे, जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? तो चलिए बता दीजिए। 24 का राइट आंसर तो था भारत विधाता। आगे देखेंगे, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है? यानी कि ये गाना जो है किसने गाया था? ठीक, तो बताएंगे। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। आगे, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? 26 का बताएंगे राइट आंसर तो था सूरत सम्मेलन। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? लिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा शासक था, तो क्या बोलेंगे? अशोक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 का जल्दी से बताएंगे तो बिल्कुल सही आप लोग, अशोक ही होगा। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है तो बता देंगे। 28 का तो लोहानीपुर पटना हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका लैक्टोमीटर। आगे, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है 30 का बताना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर? यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखेंगे यहाँ पे, काला जार किस कारण होता है? तो 32 का राइट आंसर बताना जो हो जाएगा लीशमानिया के कारण होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, जरा दृष्टि। ठीक, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बताएंगे आप। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर डी, बायोफोकल लेंस हो जाएगा। सोना में मिलाया जाता है तो सोना में क्या मिलाया जाता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 34 तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तांबा और सोना मिलाया जाता है। ठीक, आगे, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? संवहन के द्वारा निकलता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? 36 का बोलेंगे वो जगह मरकरी और आर्गन का हो जाएगा। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर तो आप लोग बोलेंगे सिलिकॉन कार्बाइड को बोला जाता है कृत्रिम हीरा। आगे, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? 38 का बोलेंगे तो एसिबैक्टर एसिटोबैक्टर एसिटिक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 39, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? बोलेंगे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये क्या दिया हुआ है? तो मैथ का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 देखिए, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं यहाँ पे, चलिए 43 का बताइए तो 43 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 देखते हैं यहाँ पे तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
45 देख लेते हैं, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखते हैं 46, तो 46 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। 47 देखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 48, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? बोलेंगे 48 का राइट आंसर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? 49 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में हुआ था। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? बताएंगे 50 का राइट आंसर, तो हो जाएगा बिहार। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे, श्री अरविंद घोष हो जाएगा। 51 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 52 बताएंगे, दक्कन ट्रेप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? बोलेंगे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लावा। सोना किस राज्य में मिलता है? बताएंगे 53 का राइट आंसर, सोना किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटक में मिलता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई में कौन थे? जल्दी से बताएंगे 54 का राइट आंसर, तो वो थे विश्वनाथ आनंद। आगे देखेंगे यहाँ पे 55, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? बताएंगे 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2005। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? जल्दी से बताएंगे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिनी काय। 57, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? बोलेंगे यहाँ पे 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोनपा। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो क्या बोलेंगे, मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। 58 का राइट आंसर, बोलेंगे क्या हो जाएगा, बिहार। आगे देखेंगे यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव क्या है? बोलेंगे अब यहाँ पे 59 का राइट आंसर, दक्षिणी ध्रुव क्या है? एक महादेश है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। कोणार्क कहाँ पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है? 61 का, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है आप लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे, साहित्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये भी सही है आपका। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में कौन जाकर मिलता है? बोलेंगे 63 का, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, माही। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस लिए पुरस्कार मिला था? तो क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र हो जाएगा 64 का, तो बिल्कुल सही है आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पहले भारतीय कौन थे? जल्दी से बताएंगे। 65 का राइट आंसर, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 66, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे बताना है 66 का राइट आंसर, तो हो जाएगा क्या लिखा हुआ है, एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा, ठीक, एम विश्वेश्वरैया। तो इंजीनियर्स दिवस मनाया कब जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे पंडित रविशंकर क्या है? तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो वो गायक थे, क्या थे? जल्दी से बताएंगे। 67 का राइट आंसर, तो एक विख्यात सितार वादक थे, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे। 69 का राइट आंसर, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? तो केरल में बोला जाता है। संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी जो होता है आपका किससे, फुटबॉल से संबंधित होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? जल्दी से बताएंगे। 28 फरवरी को मनाया जाता है तो रमन प्रभाव क्या पर खोज हुआ था, ठीक, प्रकाशित हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज
कौन थे, यानी कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज का उत्पादन किया? तो चावल था, और क्या था जल्दी से बताएंगे, या फिर कौन सा हो जाएगा 72 का राइट आंसर? तो वो था गेहूँ और जौ। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ठीक, तो बताना है 73 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, घातो कितो। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, नट यानी कि तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? 74 का बताएंगे। आपने देखा होगा कि एक रस्सी होती पतली, उस पर एक आदमी एक मतलब रॉड या डंडा लेकर उस पर चलता हुआ दिखाई देता है आपको। तो 74 का बताएंगे क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति के नियम के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे 75, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो वो होता है कैप्से, क्या लिखा हुआ है? कैप्सेइसिन के द्वारा होता है, कैप्सेइसिन के द्वारा होता है। ठीक, आगे, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? बोलेंगे 76 का राइट आंसर, तो बढ़ जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। बोलेंगे 77 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करते हैं? 78 का बताना है यहाँ पे, तो हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आगे देखेंगे यहाँ पे, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान कितना होता? बताना है आपको, 80 का राइट आंसर, तो अधिक हो जाता, तापमान क्या हो जाता? बहुत अधिक हो जाता। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। तो इसमें सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो क्या बोलेंगे? लाल हो जाएगा, लाल प्रकाश 81 का, तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? चलिए बताइए यहाँ पे 82 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, तो हो जाएगा विभिन्न ऋतुओं का होना, यानी कि विभिन्न जो ऋतु होते हैं, मौसम होते हैं आपके, ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, ये सब। 83 देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है 83, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप लोग। 84 देखेंगे, वेबर किसकी इकाई है? बोलेंगे 84 का राइट आंसर क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रवाह हो जाएगा। ठीक, 85 देखेंगे, तो 85 का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं यहाँ पे 86 का क्या हो जाएगा? गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? 86 का बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति यानी कि जुपिटर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखेंगे 87, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, नॉट ब्रीथ ए वर्ड। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी रहस्य को जो होता है गुप्त रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट, यानी कि जो गुप्त रहस्य है उसको गुप्त रखना। ठीक, सीक्रेट को अपने। आगे देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 88, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, पेटी। देखिए पेटी मतलब होता है बहुत छोटा, तो पेटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बड़ा, तो बिग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो CHOK, चौक लिखा हुआ है, तो इसका बताना है पर्यायवाची, कि इसका अर्थ जो होता है रोकना या ब्लॉक करना होता है, बंद करना होता है। तो इसका जो यहाँ पे पर्यायवाची आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लॉक करना हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे देखेंगे अब हम, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। ठीक, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट बताएंगे क्या हो जाएगा? वो अपने पैरों से चलता है, तो उसके लिए एक शब्द बताना है, जो अपने पैरों से चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेडेस्ट्रियन हो जाएगा। ठीक, जो अपने पैरों से चलता है उसे पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, select the most appropriate option to fill in the blank, if you do not return my money I will, तो आई विल क्या आगे क्या भरेंगे? 91 का देखेंगे, आई विल ड्राइव यू टू कोर्ट, मैं यदि तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा। ठीक, तो ड्रैग हो जाएगा। आगे देखेंगे, चलिए पढ़िए इसको, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द
सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें व्याकरण संबंधी त्रुटि है उसी को आपको बताना है, ठीक। तो दीज चिल्ड्रन आर अटेंडेंट योगा क्लास रेगुलरली, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर अटेंडेंट नहीं हो जाएगा, आर अटेंड हो जाएगा, ठीक। तो इसी में गलत है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिफेंड का बताना है, डिफेंड का क्या बताना है, एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द। डिफेंड का होता है रक्षा करना, होता है बचाव करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, अबॉन्डन हो जाएगा, ठीक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अबॉन्डन हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो एंशिएंट, जो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड दिया हुआ है एंशिएंट, एंशिएंट को बताना है क्या हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मालदीव्स इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर एंशिएंट प्लेजर कैन बी डेरिव्ड फ्रॉम डूइंग नथिंग। तो देखिए एंशिएंट के स्थान पर आप लोग क्या फिल करेंगे, तो हो जाएगा ट्रेमेंडियस हो जाएगा, ठीक। एंशिएंट मतलब पुराना होता है, ट्रेमेंडियस मतलब होता है बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। बोलेंगे 95 का क्या हो जाएगा, तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये पर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें त्रुटि है। आगे देखेंगे, सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है, तो सरोवर मतलब क्या होता है, तालाब होता है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, तालाब। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या बोला जाता है, आक्रांत बोलते हैं, ठीक। आगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मंतव्य जो है कैसे लिखा जाता है, सीधा सीधा पूछा है, तो बता दीजिए 98 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको पढ़िए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आप ठीक कहते हो, तो इस स्थान पर क्या हो सकता है, ऑप्शन देखते हैं, आप ठीक कहते हो पर क्या लिखा था, आप ठीक कहते हो, तो आप ठीक कहते हो तो होगा नहीं, आप ठीक कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर जो है हम क्या लिखेंगे, है लिखेंगे, ठीक। आप ठीक कहते हैं। यहाँ पे फिर क्या लिखा है लास्ट में, विफल का विलोम क्या हो जाएगा, तो विफल का विलोम सफल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए, ठीक। और वीडियो को लाइक एक जरूर कर दिया करिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।